हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जो पोस्ट चैनल। और आज माय जो पोस्ट की टीम आपके लिए लाई है बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ दोस्तों। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी कि सीएसबीसी बिहार के द्वारा 8,415 पोस्ट की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए, इस पोस्ट के लिए, कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए 13/11/2020 से आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म भरना और 14/12/2020 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए 450 रुपये है और कैंडिडेट्स ऑफ और एसटी कैटेगरी के लिए 112 रुपये है केवल। तो दोस्तों 8,400 पोस्ट के लिए जो आपकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है वो है मिनिमम आपने 10+2 पास किया हो और आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए 1/8/2020 से। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल की बात करें तो अनरिजर्व में 3,489 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 842 पोस्ट है, बीसी कैटेगरी में 980 पोस्ट है, ईबीसी में 1470 पोस्ट है, बीसी फीमेल कैटेगरी में 245 पोस्ट है, एसटी के लिए 1307 पोस्ट है, एसटी के लिए 82 पोस्ट है। टोटल 8,415 पोस्ट हो गई। अगर यूनिट वाइज बात करें किस यूनिट में कितनी है तो पटना में 600 पोस्ट है, नालंदा में 240, भोजपुर में 260, रोहतास में 90, कैमूर में 80, गया में 200, औरंगाबाद में 100, नवादा में 250, जहानाबाद में 80, अरवल में 6, मुजफ्फरपुर में 400, वैशाली में 150, शिवहर में 20, सीतामढ़ी में 190, मोतिहारी में 80, सारण में 160, सिवान में 100, गोपालगंज में 100, दरभंगा में 170, मधुबनी में 40, समस्तीपुर में 140, सहरसा में 40, सुपौल में 70, मधेपुरा में 70, पूर्णिया में 230, किशनगंज में 20, कटिहार में 90, अररिया में 20, भागलपुर में 90, बांका में 250, नवगछिया में 70, खगड़िया में 130, मुंगेर में 200, बेगूसराय में 130, शेखपुरा में 20, लखीसराय में 150, जमुई में 300, रेल पटना में 100, रेल मुजफ्फरपुर में 40, रेल कटिहार में 100, सैन्य पुलिस मुख्यालय बिहार में 6, सैन्य पुलिस केंद्रीय मंडल में 7, सैन्य पुलिस उत्तरी मंडल में 5, बिहार सैन्य पुलिस 1 पटना में 248 पोस्ट, अश्वारोही सैन्य पुलिस आरा में 52 पोस्ट, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल में 1206 पोस्ट, एसआईआरबी बोधगया में 208 पोस्ट, केंद्रीय क्षेत्र पटना में 6 पोस्ट, मगध क्षेत्र में 5 पोस्ट, तिरहुट क्षेत्र मुजफ्फरपुर में 7 पोस्ट, मिथिला क्षेत्र दरभंगा में 9, पूर्णिया क्षेत्र पूर्णिया में 5, शाहाबाद क्षेत्र डिहरी में 2, कोसी क्षेत्र सहरसा में 15, चंपारण क्षेत्र बेतिया में 12, पूर्वी क्षेत्र भागलपुर में 14, बेगूसराय क्षेत्र बेगूसराय में 6, मुंगेर क्षेत्र 8, बिहार पुलिस मुख्यालय में 90, पुलिस परिवहन मुख्यालय में 16, वितंतु मुख्यालय में 20, प्रशिक्षण मुख्यालय पटना में 44, विशेष शाखा पटना में 468, अनुविभाग पटना में 40, आर्थिक अपराध इकाई पटना में 216 और राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पटना में 44। टोटल 8,400 पोस्ट इस प्रकार से आपकी डिवाइडेड है। तो दोस्तों बात करें अगर कि अप्लाई कैसे करना है तो आपको सीएसबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाना है एंड क्लिक ऑन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑप्शन। यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2020 इन्विटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ कांस्टेबल्स इन बिहार पुलिस ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जाकर आपको क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। एक नया पेज खुल जाएगा आपका एप्लीकेशन का। आपको सारी डिटेल आपको खुद से भरना है, जैसे कि एप्लीकेशन नेम, जैसे कि आपका नाम, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर और जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको सही से ही भरना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको सारी डिटेल भरना है और क्लिक ऑन फाइनल सबमिशन, फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है। देख लें कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद आप एक प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो आपने 12th किया हो या फिर बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित कोई प्रमाण पत्र अथवा आचार्य श्री अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष कोई शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की हो। अगर शारीरिक मापदंड की बात करें तो इनके कोई नंबर नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आपकी जो मापदंड है वो आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर होने चाहिए। गोरखा पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। अगर पुरुषों के लिए सीने की चौड़ाई देखें तो अनारक्षित के लिए मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलना भी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी एसटी मेल कैंडिडेट्स के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। भारतीय मूल के गोरखाओं के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए एक कंडीशन है कि सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 केजी वजन आपका होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोशिश करें इसको इतना गेन करने की। तो अगर देखें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो जो आपके पहला चरण रहेगा वो रहेगा लिखित परीक्षा का, जिसमें 10+2 का आएगा आपका सिलेबस और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास और आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। एक डिस्क्रिप्टिव सिलेबस आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपके रिटर्न एग्जाम में यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है उसमें अगर मिनिमम 30% मार्क्स नहीं आते तो आप स्टेज 2 यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं दे सकते, आप उसके लिए असफल घोषित किए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर आप की मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी लिखित परीक्षा के आधार पर आप शारीरिक योग्यता परीक्षा देने के लिए क्वालिफाई होंगे। इसमें ये 5 गुना कैंडिडेट्स को लेंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। जो द्वितीय चरण रहेगा उसमें शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में आपकी दौड़ होगी जो कि 50 अंक की रहेगी। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की रहेगी, जिसमें मैक्सिमम 6 मिनट है। जो 5 मिनट से कम में दौड़ेगा उसको 50 अंक, जो 5 मिनट से 5:20 तक दौड़ेगा उसको 40 अंक, जो 5:20 से 5:40 तक दौड़ेगा उसको 30 अंक, और जो 5:40 से 6 मिनट तक दौड़ेगा उसको 20 अंक दिए जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा कोई लेता है तो उसको फेल कर दिया जाएगा। और अगर महिलाओं के लिए देखें तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगी जिसको 5 मिनट में आपको पास करना है पूरा। 4 मिनट से कम में अगर करते हैं तो 50 नंबर, 4 मिनट से 4:20 तक करते हैं तो 40 नंबर, 4:20 से 4:40 तक करते हैं तो 30 नंबर, 4:40 से 5 तक करते हैं तो 20 नंबर। अगर इससे ज़्यादा समय लिया तो आप फेल किए जाएंगे। गोला फेंक में मैक्सिमम मार्क्स 25 है। सभी पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम होगा जिसको 16 फीट फेंकना होगा। अगर 16 से 17 फीट फेंका तो 9 नंबर, 17 से ज़्यादा और 17 से 18 फीट तक फेंका तो 13 नंबर, 18 से 19 तक फेंका तो 17 नंबर, 19 से 20 तक फेंका तो 21 नंबर, और अगर 20 से ज़्यादा फेंक लिया तो 25 नंबर। 16 फीट से अगर कम किसी ने फेंका तो वो फेल किया जाएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा जो कि कम से कम 12 फीट फेंकना होगा आपको। अगर 12 से 13 फीट फेंका तो 9 नंबर, 13 से 14 फेंका तो 13 नंबर, 14 से 15 फेंका तो 17 नंबर, 15 से 16 फेंका तो 21 नंबर, और अगर 16 फीट से ज़्यादा फेंका तो 25 नंबर दिए जाएंगे। ऊंची कूद में मैक्सिमम मार्क्स आपको 25 है, जिसमें पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट होगी। अगर 4 फीट कूदते हैं तो 13 मार्क्स, 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 मार्क्स, 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 मार्क्स, और अगर 5 फीट कूद गए तो 25 मार्क्स। 4 फीट से नीचे कोई कूदेगा तो वो फेल किया जाएगा। और यही महिलाओं के लिए मिनिमम आपको 3 फीट कूदना है, जिसमें अगर आप 3 फीट कूदे तो 13 मार्क्स, 3 फीट 4 इंच कूदे तो 17 मार्क्स, 3 फीट 8 इंच कूदे तो 21 मार्क्स, और 4 फीट कूदे तो 25 मार्क्स। अगर 3 फीट से कम कूदे तो आपको फेल किया जाएगा। गोला फेंक और ऊंची कूद में आपको 3 मौके दिए जाएंगे, दौड़ने में सिर्फ 1 मौका दिया जाएगा। तो ध्यान रहे उसी प्रकार से आप अपनी तैयारी रखें। जो आपकी मेधा सूची बनेगी वो बिहार पुलिस से, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धा यानी कि दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। जो भी कैंडिडेट्स इसमें पास होगा उनका चिकित्सीय परीक्षण होगा, जिसमें आँख की जांच, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति यानी कि सुनने की शक्ति और हकलाहट की जांच भी की जाएगी। और इन सब में आपको पास होना आवश्यक है, यानी कि आपका ये सब कुछ ठीक होना चाहिए। जो आप फोटो अपलोड कर रहे हो 15 से 20 KB का हो, हस्ताक्षर काली या नीली स्याही से किया हो, हिंदी अंग्रेजी में 15 से 25 KB के बीच का, JPG फॉर्मेट का, और सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए आपके फ़ोटो का। माई जॉब पोस्ट की टीम ने आपके लिए कुछ रेफरेंस बुक्स निकाली जहां पर आप तैयारी कर सकते हैं, अपने एनालिसिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अरिहंत की 30 प्रैक्टिस सेट की एक बुक है,
इस बुक को आप जाके परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाके इसको बाय कर सकते हैं। और अग्रवाल की 38 प्रैक्टिस सेट्स है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, यहाँ पर जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट आप इस बुक को ज़रूर करें एक बार। तो दोस्तों, माय जॉब पोस्ट की टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी तैयारी आज से स्टार्ट करें। कोई भी डाउट आता है तो हमारी टीम से आप पूछ सकते हैं, हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें माय जॉब पोस्ट।